शायद आप एक न्यू एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हो एंड यू आर कंफ्यूज कि उसका कैरेक्टर डिजाइन कैसे करें, या फिर आपका पहले से एक एनिमेटेड कैरेक्टर है एंड यू वांट टू चेंज इट। जो भी हो, आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट एनिमेटेड कैरेक्टर बनाना सीख जाओगे, बिकॉज इन सीक्रेट स्टेप को फॉलो करने के बाद ये काम आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। एंड इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं स्टेप्स को यूज करके एक कैरेक्टर के फ्रंट फेस, साइड फेस, 3/4 व्यू फेस कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपका जो कैरेक्टर होगा वो सिंपल एंड इजी टू ड्रॉ होना चाहिए, ताकि बार बार इसे ड्रॉ करने में या फिर एनिमेट करने में कोई परेशानी ना हो। स्टेप नंबर 2, डोंट मेक एक्स्ट्रा डिटेल ऑन योर कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर में आप जितना फेशियल डिटेल या फिर एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करोगे उसे बार बार एनिमेट करने में उतना ही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज यू वांट टू मेक एन एनिमेटेड कैरेक्टर, नॉट एन आर्ट कैरेक्टर। स्टेप नंबर 3, चूज योर कैरेक्टर एज। आपको अपने कैरेक्टर के एज को डिसाइड करना होगा कि आप अपने कैरेक्टर को कौन से एज कैटेगरी में रखना चाहते हो, लाइक चाइल्ड, टीन एज, यंग एज और ओल्ड एज। इस हिसाब से आपके कैरेक्टर के फेशियल एनाटॉमी डिसाइड होगा। स्टेप नंबर 4, मेंटेन बेसिक फेस एनाटॉमी। आपको अपने कैरेक्टर के एक बेसिक फेस एनाटॉमी मेंटेन करना होगा, लाइक अपने कैरेक्टर के टाइप एंड एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एंड फेस एनाटॉमी के लाखों रेफरेंस आपको पिंटरेस्ट में इजीली मिल जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, ड्रॉ द कैरेक्टर। एंड इन सभी स्टेप को फॉलो करके अब हम बनाने वाले हैं अपने कैरेक्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैरेक्टर डिजाइन के लिए हम IBS पेन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमारा सर्कल ड्रॉ कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक आई लाइन खींच लेते हैं, एंड देन एक और हम जो है वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच देंगे। इससे हमारा जो फेस का डायरेक्शन है वो पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन पे हमारा फेस होगा, जो वर्टिकल लाइन है। ठीक है, क्योंकि सर्कल के ऊपर हमने इस वर्टिकल लाइन को एकदम सेंटर पे खींचा, इसका मतलब ये कैरेक्टर का फ्रंट फेस होगा। ठीक है, तो हम फ्रंट फेस को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। एंड आप लोगों को तो पता ही है हमारा कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा राउंडिश टाइप का है, तो इसलिए हमने इसका जो फेस एनाटॉमी है वो उस हिसाब से बनाया है। कैरेक्टर के 2 ईयर्स जो बाकी है वो भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। देख सकते हो कैरेक्टर के ईयर्स हमने कहाँ पे होना है, एकदम आई लाइन पे। ठीक है, आई लाइन पे जो है कैरेक्टर का ईयर्स रहेगा। अब जल्दी से जल्दी आईज एंड हेयर्स को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं बनाना। तो फाइनली हेयर्स ड्रॉ करने के बाद हमारा जो कैरेक्टर का फ्रंट फेस का एनाटॉमी है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक रफ इमेज हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बनाते हैं साइड फेस को। तो साइड फेस के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। देन सबसे पहले हमारा जो काम है आई लाइन को ड्रॉ करना, और आई लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे, जो एकदम सर्कल के एंड पे रहेगा। देख सकते हो कहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा फेस का जो डायरेक्शन है वो बताता है कि कौन से डायरेक्शन पे हमारा फेस जो है कैरेक्टर का रहेगा। तो अब हम यहाँ पे इस कैरेक्टर के नेक को बना लेते हैं। देख सकते हो हमने नेक को भी बना लिया और हेयर्स को भी यहाँ पे हम बना रहे हैं। और हेयर कैसे मेंटेन रखना है अपने कैरेक्टर का वो आप देख सकते हो किस तरह से हम बना रहे हैं। इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आप अपने कैरेक्टर के हेयर स्टाइल को मेंटेन रख सकते हो, वो भी साइड फेस पे। तो हेयर ड्रॉ है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है दोस्तों आई ड्रॉ करने की। और साइड फेस पे जब आईज ड्रॉ कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आईज आपको मेंटेन करना है साइड फेस का। यहाँ पे आपका जो आईज है वो पूरा नहीं दिखता, वो हाफ दिखता है, उसका आईज वगैरह सब कुछ हाफ दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा एकदम आई को नहीं बनाया, एक हाफ आई बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हो। इस हिसाब से आप अपने कैरेक्टर की जब साइड फेस बना रहे हो तो आईज को ड्रॉ करना, नहीं तो वो गलत होगा। एंड अब इस कैरेक्टर के जो साइड फेस का चिन एंड जॉ लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि ये कैरेक्टर हमारा सही लगे। एंड बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन हमने खींच के रखे पहले से उसे हम इरेजर से मिटा देंगे। एंड अब थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं, जो हेयर्स की डिटेलिंग है पीछे वाले, तो यहाँ पे हमने कर दिए। तो यहाँ पे हमारा जो साइड फेस है कैरेक्टर का उसका रफ एनाटॉमी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक 3/4 व्यू में एक फेस को बनाना है इस कैरेक्टर का, तो वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं।
तो सर्कल ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे आई लाइन को हम यहाँ पे खींच लेते हैं। देन हम जो वर्टिकल लाइन है वो भी खींच लेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन हमारा जो फेस का डायरेक्शन है वो बताता है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे कहाँ पे खींचा है इस वर्टिकल लाइन को, क्योंकि ये हमारा जो है 3/4 व्यू में दिखाएगा इस फेस को। ठीक है, अब बाकी के जो काम है यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा चिन एंड जॉ लाइन ड्रॉ होने के बाद ईयर्स की बारी, तो ईयर्स को भी यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो ईयर्स ड्रॉ होने के बाद हम यहाँ पे इसके नेक को भी बना लेते हैं। देख सकते हो कैसे हम नेक को बना रहे हैं यहाँ पे। अब नेक बनाने के बाद जो बाकी है वो है हेयर्स, तो हेयर्स भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि हमारा हेयर स्टाइल रहता है कैरेक्टर का। तो हेयर्स को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, और हमारा जो फ्रंट फेस का हेयर है उस हिसाब से यहाँ पे हमारा कैरेक्टर का जो हेयर है वो रहेगा। और थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि कैरेक्टर का फेस एंगल चेंज हो रहा है, तो इस हिसाब से हेयर का भी एंगल थोड़ा सा आपका चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अब आईज एंड आईब्रोज को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपने कैरेक्टर के, जो 3/4 व्यू पे रहेगा। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर के जो तीनों फेस एंगल है वो हमने बना लिए, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड 3/4 व्यू। अब बाकी जो काम है जैसे कि लाइन आर्ट एंड कलरिंग वो सब कुछ करते हैं। तो लाइन आर्ट के लिए सबसे पहले इस लेयर के ऊपर हम एक न्यू लेयर को ले लेंगे एंड रफ लेयर की ऑपोसिटी को कम कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लाइन आर्ट स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो ब्रश साइज है वो 3 पे रहेगा। ठीक है, अब हम लाइन आर्ट को करते हैं, और लाइन आर्ट करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपका ब्रश स्टेबलाइजर ऑन रहना चाहिए, ताकि ब्रश जो है वो एकदम सॉफ्ट काम करे। और दूसरा जो काम है, आपको थोड़े से ध्यान से काम करना है, क्योंकि रफ लेयर पे आपने जिन जिन गलती को करा है कैरेक्टर डिज़ाइन पे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे ठीक करना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे इन तीनों फेस एंगल के लाइन आर्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो लाइन आर्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है बेस कलर की। तो यहाँ पे हमने बेस कलर कर लिया हमारे कैरेक्टर के ऊपर। तो अब बारी है शेडिंग एंड हाईलाइट की। तो शेडिंग हाईलाइट कैसे डालेंगे, सबसे पहले जो बेस कलर लेयर है उसके ऊपर एक एक लेयर क्लिपिंग कर देंगे, ताकि उन क्लिपिंग लेयर पे हम जो है शेडिंग एंड हाईलाइट्स वगैरह जो है वो ऐड कर सके। ठीक है, तो हमने हमारे कैरेक्टर पे शेडिंग, हाईलाइट सब कुछ ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो आफ्टर कलरिंग हमारा कैरेक्टर कैसा लग रहा है। दिस इज द पार्ट 1, जिसमें हमने सिखाया कि कैसे आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपने हिसाब से एक परफेक्ट एनिमेशन कैरेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो। एंड अभी भी हमें सीखना है कि कैसे हम इस सिंपल टेक्निक को यूज करके अपने कैरेक्टर के हिसाब से बॉडी एंड क्लोथ्स को ड्रॉ करेंगे। अगर आपको सीखना है तो कमेंट कीजिए पार्ट 2। एंड ऐसे ही सिंपल स्टेप में फ्लिपा क्लिप में आप एक इजीली परफेक्ट प्रो लेवल एनिमेशन कैसे बनाओगे वो हमने सिखाया है। वो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए उस पर, मैं मिलूंगा आपको वहीं पे।